शिव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कुछ बड़ी बड़ी खबरें हैं, उस पर बात कर रहा हूं, और मीडिया कितना दोगला है, कितना हिपोक्रेट है, उसकी बात कर रहा हूं। अभी मेरे साथ एक अंसारी साहब हैं जो मुझे लगातार अजीत अंजुम का वीडियो दिखा रहे थे। अजीत अंजुम इसी मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में पले बड़े बिहार के भूमिहार हैं, और इनकी शर्मनाक हरकत देखिए। इनको अब तक नहीं पता है कि लालू यादव ने कैसे जातिवाद के बैरियर को तोड़ा। एक आम आदमी से मैं अमिताभ बच्चन पर भी दिखाऊंगा, मनुस्मृति पर भी बात करूंगा, बिजवाड़ा विल्सन को लेकर भी बात करूंगा, और सबसे बड़ी खबर है कि मोदी जी की जो फैमिली है वो कैसे अमीर है, उसके बारे में बताऊंगा। एक पोस्ट घूम रहा है, वो आप जरूर देखिएगा। तो अजीत अंजुम, यही मैं कहता हूँ, ये जो जातिवाद है, ये कैसे नाटक करते हैं, जातिवाद न समझ। अजीत अंजुम खुद भूमिहार हैं। वो एक शख्स से पूछ रहे हैं कि लालू यादव ने आपके लिए क्या किया है। वो शख्स कहता है कि लालू यादव ने मुझे वो अधिकार दिया कि हम चप्पल पहन के नहीं चल सकते थे सवर्णों के सामने, मैं चप्पल पहन के चलता हूँ। अजीत अंजुम यही, उनकी बेशर्मी नहीं रुकती है। वो आगे पूछते हैं कि कौन लोग करते थे। वो आदमी खुल के कहता है, उसकी जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। वो कहता है कि भूमिहार भाई करते थे। अजीत अंजुम जी, आप अगर पत्रकार हैं तो आपको डूब मरना चाहिए। अगर आप बिहार से हैं तो आपको, अगर आप भारत के भी नागरिक हैं तो, और अगर आप एक पत्रकार के नाते आपको कास्ट सिस्टम नहीं पता है, जातिवाद नहीं पता है, तो या तो आप झूठ बोल रहे हैं या आप किसी दूसरे ग्रह पर पैदा हुए हैं। मैं आप पर निजी हमला नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी समझ पर मुझे तरस आती है कि आप जैसे, और इस देश के तमाम सवर्ण लोग, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रसव की पीड़ा कोई पीड़ित महिला ही बता सकती है। इस देश के न्यूज रूम में कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का संपादक नहीं है। सोचिए, जो अजीत अंजुम न्यूज 24 का संपादक रहा, जो अजीत अंजुम इंडिया टीवी का संपादक रहा, इसको कभी समझ ही नहीं आएगा जातिवाद। जो ये कह रहा है कि इसको जातिवाद समझ में नहीं आता है। साक्षी जोशी की यही हालत है, विनोद कापड़ी की यही हालत है, अभिसार की यही हालत है। तो ये लोग बीजेपी के पक्षधर हो सकते हैं, विरोधी हो सकते हैं, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के हक हित, उसके संघर्ष, उसकी खुशियां, ये नहीं समझ सकते। ये आप लोग को समझना चाहिए। अजीत अंजुम जी, मुझे मतलब क्या बताऊं मैं आपको। मतलब आप बिहार में रहे हैं, पले बड़े हैं, क्या ड्रामा कर रहे हैं। या तो आपको पता है या नहीं पता है, दो बात बोलिए। और अगर आप नहीं पता है तो या तो आप नादान हैं, बहुत होशियार हैं, शातिर हैं, या अव्वल दर्जे के आप बेवकूफ हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अमिताभ बच्चन पर FIR हुआ है। बिजवाड़ा विल्सन, आप सब जानते हैं, इस देश में उनको मैग्सेसे मिला है, सफाई कर्मचारियों के लिए वो काम कर रहे हैं। बिजवाड़ा विल्सन जो है वो अमिताभ बच्चन के KBC में गए थे। मैं बता दूं वो KBC में कैसे गए। दरअसल सचिन तेंदुलकर को और अमिताभ बच्चन को सफाई एम्बेसडर बनाया गया मोदी जी के स्वच्छता अभियान में। लगातार लोग सोशल मीडिया पर फोटो चेप रहे थे कि अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर और बिजवाड़ा विल्सन, इसमें से किसको स्वच्छता अभियान का एम्बेसडर होना चाहिए। जो आदमी मैला ढोने वालों के खिलाफ आंदोलन चला रहा है उसकी, या अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर। शायद इसी सोशल मीडिया का इम्पैक्ट था कि अमिताभ बच्चन ने KBC में कौन बनेगा करोड़पति में बिजवाड़ा विल्सन को बुलाया, और बिजवाड़ा विल्सन से मनुस्मृति को लेकर एक सवाल पुट किया गया। उसको लेकर लखनऊ में केस दर्ज हुआ है। जितना जो सारे जो इस तरह के चाहे प्रशांत कनौजिया हो, चाहे पत्रकारों को जेल भेजना हो, चाहे अब बिजवाड़ा विल्सन हो, ये सारे के सारी कोशिश जो होती है ना, ये सब लखनऊ में ही होता है, क्योंकि वहाँ योगी जी की सरकार है, हिंदू सरकार, जिसको सनातनी सरकार कहते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि जो लोग मुसलमानों को कट्टर कह रहे हैं, उनसे एक सवाल नहीं पच रहा है। जो लोग फ्रांस को लेकर, जो आप पैगंबर का कार्टून बनाते हैं, आपको और जब उसकी आलोचना होती है, मुसलमान अपनी धार्मिक भावनाएं हाथ होने का दावा करते हैं, तो आप मुसलमानों को कट्टर कहते हैं। मकबूल फिदा हुसैन पेंटिंग बना रहे थे, उनको ये देश छोड़ना पड़ा। इस देश में कोई भी दलित, मैं बहुजन समाज का आदमी हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, पत्रकार हूँ, उसी कैटेगरी से उनकी बात करता हूँ, उनके दर्द को बताता हूँ, उनके असफलता को बताता हूँ। मैं कल अगर लिखना शुरू कर दूं महाभारत पर, रामायण पर, इनके मैथोलॉजी पर, कि किस तरह का भेदभाव है उसमें, चाहे शंभुक की हत्या हो, चाहे एकलव्य का अंगूठा काटना हो, तो ये कल मुझ पर FIR दर्ज कर देंगे। आप किस प्रोग्रेसिवनेस की बात करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पेरियार की लाइन बोलूँ, मैं उस धर्म को लात मारता हूँ जो धर्म मुझे नीच कहता है, जो मुझे अछूत कहता है, जो मुझे शूद्र कहता है, जो मुझे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं देता है, जो मुझे संपत्ति का अधिकार नहीं देता है। बाबा साहब ने इसीलिए संविधान में SC ST OBC और माइनॉरिटी का दर्जा दिया। किस तरह के हालात हैं आप समझ सकते हैं। और ये लोग अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं, जो एक कमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर को जब राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू बहुत लिबरल होते हैं, आपके सारे अधिकार मिल जाएंगे, वो राजेंद्र प्रसाद जी जो जाके
बनारस में उन्होंने पैर धोया था ब्राह्मणों का, उसके बाद उस समय लोहिया ने कहा था कि ये ऑफेंस है और ये धार्मिक कर्मकांड है, इस पर राष्ट्रपति पर FIR दर्ज होनी चाहिए। आप सोचिए, तब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आपने कहा था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं जानता हूं कि कानून बनाने के बाद भी इस देश के जो जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं वो शोषित वंचित समाज को उसका अधिकार नहीं देंगे। असेंबली में कहा था कि मैं चाहता हूं कि ये देश कुछ भी हो जाए, लेकिन कम से कम ये धार्मिक रूप से कोई राष्ट्र न बने, ये लिबरल राष्ट्र हो, सेकुलर राष्ट्र हो, संविधान से चलने वाला राष्ट्र हो, और हिंदू राष्ट्र तो बिल्कुल ना हो। आप सोचिए किस तरह आप मुसलमानों को कट्टर कहते हैं और आप एक अमिताभ बच्चन पर केस दर्ज करा रहे हैं। कहाँ चली गई? तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये सब के सब लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। इनके अंदर ये सिर्फ बाइनरी सेट करते हैं। जब अमेरिका में अश्वेतों पर अत्याचार होता है तो ये चूंकि अमेरिका में रहते हैं, पूरी दुनिया के अश्वेतों के साथ खड़े होंगे, लेकिन भारत में रोज मुसलमान की लिंचिंग होती है, दलित मारा जाता है, पिछड़ा मारा जाता है, आदिवासी मारा जाता है रोज, कभी नक्सली के नाम पर, कभी गुंडा के नाम पर, कभी आतंकवादी के नाम पर, लेकिन लोग की बोल नहीं फूटती है। जो आज मुस्लिमों को कट्टरवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं, उनसे पूछिए कि किस धर्म में जाति बनाई गई है, किस धर्म में जात के आधार पर शोषण हो रहा है, किस धर्म के लोग भारत में जिनके पास जमीनें नहीं है उनकी जाति क्या है, जबकि वो तुम्हारे मजहब के हैं। मैं लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो इन लोगों के भरोसे में मत आइए। जब ये अमिताभ बच्चन के नहीं हो सकते हैं तो आपके क्या होंगे। मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग BP सिंह जिसने अच्छा काम किया उसको गाली देते हैं, अमिताभ बच्चन पर केस दर्ज करा दे रहे हैं। ये धार्मिक कट्टरता की पाठ पढ़ाएंगे। किसी ने शायद ठीक कहा है कि धर्म इनका धंधा है। पेरियार साहब कहते थे जो धर्म को बनाया वो शातिर है, जो धर्म को मानता है वो बेवकूफ है, और जो धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाता है वो सबसे नीच आदमी है। संजय सिंह, ये समझिए आप किस तरह से पेरियार ने इस बात को कहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में फूले, पेरियार, अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा। कर्मकांड के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और वो लोग को पहचानना पड़ेगा जो किसी को राजनीतिक रूप से मुसलमान कट्टर हो जाते हैं और इनकी अपनी कट्टरता नहीं दिखती है। एक और बड़ी खबर आ रही है, शीतल P सिंह, जितेंद्र नारायण ने एक पोस्ट शेयर किया है। किस तरह से लोग पहले सोशल मीडिया पर लिखते थे कि गब्बर का भी बाल बच्चा नहीं था, गब्बर किसके लिए चोरी करता, डाका डालता था। प्रधानमंत्री मोदी के पूरी फैमिली की लिस्ट आई है, उनके रिश्तेदार, नातेदार, किस तरह से कोई पतंग बेचता था, आज वो मॉल का मालिक है। कोई पेट्रोल पंप पर तेल बेचता था, उसके पास दर्जनों पेट्रोल पंप है। कोई दुकान चलाता था, वो जमीन का धंधा करता है। सोचिए, अंबानी का पार्टनर है। पूरे मतलब क्या बताया जाए, पूरा 12 लोग की लिस्ट है। और एक बड़े गुजराती शख्स ने इस पोस्ट को लिखा है। मैं विस्तार से एक वीडियो डालूंगा कि कौन किस पोस्ट में है। और मेरे पास चूंकि एक ही मोबाइल है और वो फेसबुक पोस्ट में मोबाइल है, वो पोस्ट है। गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की पूरी जन्म कुंडली है, उनके नातेदार, रिश्तेदार, चाचा, फूफा, चेरा, चचेरा, ममेरा, मौसेरा, ककेरा, न जाने कौन कौन लोग किस तरह से मतलब समझिए अर्श से फर्श तक पहुंच चुके हैं, फर्श से अर्श तक पहुंच चुके हैं और माल पीट रहे हैं। लेकिन ये मीडिया नहीं दिखाएगा। मैं एक स्पेशल एपिसोड बनाऊंगा कि नरेंद्र मोदी के कौन कौन रिश्तेदार कितने कितने करोड़ और खरबों का मालिक है, लेकिन ये टेलीविजन अखबार आपको नहीं बताएगा। लास्ट बिहार चुनाव के बारे में बता रहा हूँ। आज दूसरे दौर की वोटिंग हो रही है, तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार चल रहा है। जिस तरह से तेजस्वी यादव की रैली में भीड़ जुट रही है, उनसे आज मेरी बात हुई, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम मेजोरिटी की सरकार बनाने जा रहे हैं। कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन रिस्क बहुत ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर से जिस तरह से लगातार भीड़ जिस तरह से जुट रही है, सिक्योरिटी लैप्सेस है। और सबसे आखिर में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किसी ने बिहार चुनाव पर एक पोस्टर बनाया है कि अगर बेरोजगार चाहिए तो लालटेन को वोट करो, अगर पकौड़ा तलना है तो बीजेपी को वोट करो। और नीतीश जी के लिए भी उसने कुछ लिखा है, अगर होम डिलीवरी शराब पहुंचाना है तो तीर छाप को वोट करो, या ऐसा कुछ है। सोशल मीडिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।